अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की कुरान करीम की क्लास का हम आगाज़ करते हैं और मरकज़ के हुक्म के मुताबिक हम सबसे पहले सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे और इसके बाद कुछ और भी खाकसार आपके सामने पेश करेगा। जो हमारा तरीक़ है उसके मुताबिक खाकसार आपके सामने इसकी तिलावत करेगा और खाकसार के हर एक आयत के वक्फे के बाद आपसे दरख्वास्त की जाती है कि इससे मेरे साथ दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाकसार इस क्लास के आगाज़ में ही आपको एक कायदा जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, आपको वो कायदा अर्ज़ करना चाहता है। और वो कायदा हमने ये पढ़ा है पिछली क्लास में, नया कायदा था। मैं सिर्फ दोहराऊंगा उसको कि भी आप सब ने नोट किया होगा कि जब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो ये हीम पे मैंने बड़ी मद के बराबर लंबा किया था। इसको मैंने एक्स्ट्रा लंबा किया था, तो वो क्यों किया था? जब हम इस पे गौर करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी जेर ज़बर या पेश के बाद, जेर ज़बर या पेश, जैसे देखें ये हे के नीचे जेर है, इसके बाद दो साकिन हर्फ इकट्ठे हो जाएं, दो ऐसे हरूफ आए जिन पर जज़म है। मसलन हे के नीचे जेर है, अगर यहाँ ज़बर या पेश होती तो फिर भी एक ही बात थी। उसके बाद देख लें अगले हर्फ पर ये पर सुकून है, जज़म है, और मीम के नीचे अगरचे जेर लिखी हुई है, लेकिन हम जब रुकेंगे तो हम रुकते हुए इस मीम की जेर को ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सुकून यानी जज़म की अलामत आ जाएगी। ये वाली अलामत मीम पर भी आ जाएगी। तो एक लिहाज से ये जेर ज़बर या पेश के बाद दो साकिन हर्फ इकट्ठे हो गए, एक या वाला एक मीम वाला। तो जब ये दो साकिन हर्फ इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये जेर ज़बर या पेश को बड़ी मद के बराबर लंबा किया जाता है। तो इसीलिए इसको सादा अर्रहीम की बजाय अर्रहीम बड़ी मद के बराबर लंबा किया जाएगा। इसी तरह जो नीचे वाली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें भी देखिए मीम के नीचे जेर है और इसके बाद फिर दो साकिन हर्फ इकट्ठे हो जाएंगे, एक ये का, और नून को जब रुकेंगे नून की ज़बर ख़त्म हो जाएगी तो खुद ब खुद इस पर सुकून यानी जज़म आ जाएगा। तो दो जज़में इकट्ठी हो गई ये मीम की जेर से पहले, तो यहाँ भी फिर हम बड़ी मद के बराबर उसको लंबा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली आयत में देखिए वही अर्रहीम में हा के नीचे जेर, फिर एक ये साकिन और उसके बाद मीम भी साकिन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी जिस भी हर्फ पर रुकेंगे उस हर्फ पर ज़बर जेर या पेश कुछ भी हो वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर सुकून की अलामत आ जाएगी। जहाँ रुकेंगे आखिरी हर्फ पर ज़बर जेर या पेश कुछ भी हो वो ख़त्म होकर वहाँ पर सुकून की अलामत आ जाती है। जैसे ये मीम के ऊपर, मीम के नीचे जेर है, जब रुकेंगे तो ये जेर ख़त्म हो जाएगी और मीम पर सुकून की अलामत आ जाएगी। अर्रहमानिर रहीम।
अगली आयत देखिए, उसमें उसी तरह दीन में दाल के नीचे जेर है और उसके बाद फिर दो सुकून इकट्ठे हो जाएंगे, एक या का और एक नून का। तो हम दाल को फिर बड़ी मद के बराबर लंबा करेंगे। मालिकी यौमिद्दीन। अगली आयत में देखिए, इसी तरह जब रुकेंगे तो नस्ताइन, आइन के नीचे जेर है और उसके बाद एक तो ये है जो साकिन है और नून भी साकिन हो जाएगा क्योंकि नून की पेश गिर जाएगी। तो दो वक्फ वाले अल्फाज हरूफ इकट्ठे होने की वजह से आइन को लंबा किया जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगली आयत में देखिए, इसी तरह मुस्तकीम, काफ के नीचे जेर, उसके बाद एक या साकिन और मीम साकिन इकट्ठी हो जाएंगी तो काफ को बड़ी मद के बराबर लंबा किया जाएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। जज़ाकुमुल्लाह। आज के लिए सूरह फातिहा में यही सबक है और खाकसार आज के सबक को फिर दोहरा दे कि जब भी ज़ेर ज़बर या पेश के बाद दो जज़म वाले हर्फ यानी दो साकिन हरूफ इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पर हम ज़बर ज़ेर या पेश को बड़ी मद के बराबर लंबा करेंगे। आप इसको घर में दोहराएं, तैयारी करें। उम्मीद है कि इसको आप अच्छी तरह समझकर इस पर अबूर हासिल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी अभी इसी क्लास का अगला हिस्सा आपके सामने पेश किया जाएगा, उसके लिए हमारे साथ रहिए। अभी हम क्लास का अगला हिस्सा पेश करेंगे। हमारी आज की क्लास का अगला हिस्सा सूरह अल बकरा की आयत नंबर 42 पर मुश्तमिल है और मामूल के मुताबिक खाकसार इसकी तिलावत करेगा और आपसे दरख्वास्त है कि इसे मेरे साथ दोहराइए और अभी तक जो हमने मुख्तलिफ कायदे कवानीन सीखे हैं उन तमाम कवायद और कवानीन का भी साथ ख्याल रखने की कोशिश करें। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम। लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिम बिह।
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس آیت کا آخری حصہ دیکھیے، فتقون میں قاف کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد ایک واو ساکن، نون کی زیر گرے گی کیونکہ ہم رکیں گے، تو یہاں بھی خود بخود سکون کی علامت آ جائے گی۔ تو ہم نے اس کلاس کے پہلے حصے میں پڑھا تھا کہ جب بھی زیر زبر یا پیش کے بعد دو سکون، دو جزمیں آ جائیں، جیسے ایک جزم واو پہ ہے، ایک جزم نون پر آ جائے گی، تو پھر ہم اس زیر زبر یا پیش کو بڑی مد کے برابر لمبا کریں گے۔ تو یہاں بھی ہم اس قاف کی پیش کو بڑی مد کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر جو میں نے اتارا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، اول کافر بہ، اس کے سب سے پہلے منکر، تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، منکر اس کے نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور چاہیے کہ میرا ہی تقوی اختیار کرو، چاہیے کہ مجھ سے ہی تم ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا پچھلی آیت میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے وعدے کو پورا کرو تو خدا تعالیٰ تم سے کیے گئے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور یہاں انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم جو میں نے تم پر اتارا ہے، یعنی اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئی شریعت قرآن کریم لے کر تمہارے پاس نازل ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اس پر تم ایمان لے کر آؤ۔ اور اس کتاب کی سچائی کی علامت ایک یہ ہے کہ یہ کتاب تمہاری پہلی کتابوں میں یعنی بائبل میں بیان شدہ صحیح اور درست چیزوں کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو، لا تکونوا اول کافر بہ، اس کے سب سے پہلے منکر نہ ہو جانا۔ دیکھو، پرکھو، غور کرو، صداقت کی علامات پر غور کرو، فوراً انکار مت کر دینا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت خریدو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری آیتوں کو زیادہ قیمت دے کر بیچ دو، مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا جب انکار کرتے ہوئے کوئی بھی فائدہ حاصل کرو گے، ان آیات کا انکار کرنے کے لیے کوئی بھی دنیا کا فائدہ حاصل کرو گے، وہ اللہ کی آیات کے بالمقابل حقیر ہوگا، تھوڑا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لے لینا، دنیا میں غرق ہو کر یا دنیا کے پیچھے چل کے میری آیات کا انکار نہ کر دینا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور چاہیے کہ مجھ سے ہی تم ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو اور مجھ سے ہی تم ڈر کر میری باتوں کو مانو۔ آج کے لیے اتنا ہی ہماری اس کلاس میں۔ آخر پہ خاکسار آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہے کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ ترتیل، یہ قرات، ہم اس پر زور کیوں دے رہے ہیں، ہم اس کو بار بار کیوں پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، ہم کیوں یہ قواعد سبھی بار بار سنتے سیکھتے ہیں، جماعت احمدیہ اس پر اتنا زور کیوں دیتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وسلم سے خود ان کی وسلم کی تلاوت کے متعلق جب سوال کیا گیا کہ آپ تلاوت کیسی کیا کرتے تھے، تو وسلم نے فرمایا، یہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ठहर ठहर के तिलावत किया करते थे। और एक हदीस में आसलम फरमाते हैं कि ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कि तुम कुरान करीम को अपनी आवाज़ों के ज़रिए खूबसूरत बनाओ। तो हमें हुक्म है कुरान करीम में, हमें हुक्म है हदीस में कि कुरान करीम को अपनी आवाज़ों के ज़रिए हमें खूबसूरत बनाना चाहिए। और हज़रत उम्मे सलमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, उनसे रिवायत है, वो कहती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ठहर ठहर के आराम आराम से कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। मसलन आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़कर रुकते, फिर अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते, फिर रुकते। तो यूं इसी तरह हम भी ठहर ठहर के आहिस्ता आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत करना सीखते हैं, ताकि हमें इसका सवाब भी मिले और ताकि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके भी सवाब को हासिल करने वाले हों। जज़ाकुमुल्लाह, आज के लिए इतना ही। इसके बाद इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगर आपके इस दौरान कोई भी सवालात हों तो आप अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके पास इसके लिंक में, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मौजूद है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, सवाल भेज सकते हैं, या उसके अलावा आप खाकसार से बरह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपकी तजावीज़ का और आपके सवालात का ख्याल रखा जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।